कायनात में सबसे मुअज़्ज़िज़ हम सबके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है, आपकी ज़ात गिरामी से दुनिया भर के इंसानों को, खा वो किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, जिंदगी गुजारने का एक खूबसूरत तरीका जो है वो अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। जो काम नबी अलैहि सलाम ने किए, उन कामों को अगर हम भी करें तो उसको सुन्नत कहते हैं। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना एक अच्छी जिंदगी की अलामत समझी जाती है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिस दौर में मदीनतुल मुनव्वरा में पूरी दुनिया के इंसानों को जिंदगी गुजारने का तरीका अता फरमा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी की बहुत सी सुन्नतें हैं, उनमें एक बड़ी प्यारी सुन्नत है कि नबी अलैहिस्सलाम हमेशा तमाम लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के मिला करते थे। ये जो मुस्कुराना है, दूसरे की तरफ देख के अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को लाना, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में जो ताकतवर बादशाह थे, जो ताकतवर लोग थे, जिनके पास हुकूमत हुआ करती थी या कुछ किसी मसलत के ऊपर फाइज होते थे, तो वो अपने से कमतर के साथ फिरौनों की तरह गुफ्तगू करते थे, अपने से कमजोर के साथ बदतमीजी से गुफ्तगू करते थे, अपने से नीचे के साथ आंखें निकाल के गुफ्तगू करते थे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि उन्होंने दुनिया में ये रवाज डाला कि अगर सामने वाला आपसे कमजोर है, आपसे कमतर है, या किसी तरह आपसे थोड़ा बहुत नीचा भी महसूस हो रहा है, आप समझते हैं अल्लाह के नजदीक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें यह समझाया कि आप समझते हैं कि वो दूसरा आपसे कमजोर है, आपसे कमतर है, अल्लाह के नजदीक नहीं है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से बात करते थे, जब भी किसी से गुफ्तगू करते थे, जब भी किसी की तरफ देखते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ। अब मुस्कुराना सुन्नत है। आपने देखा होगा आजकल भी, अब तो जो आजकल माशाल्लाह जो पीर फकीर चल रहे हैं, अब सारे तो नहीं, उनकी भी खानकाहों में खामोशी है, अदब के नाम पर घबराहट है, अदब के नाम पर कपकपी तारी होती है मुरीदों पे, अदब के नाम के ऊपर जुबान नहीं खुलती, अदब के नाम पर खौफ है, डर है। और इधर हमारे नबी अलैहि सलाम को देखिए, वो मजलिस जो कायनात में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ है, और नबी अलैहि सलाम का दरबार जो अल्लाह के बाद कायनात में सबसे बड़ा दरबार है, जिसमें फैसले किए जाते हैं, जिसमें अता किया जाता है, उस दरबार में सबको खुली इजाजत है कि वो अपने दिल की बात कर सकें। उनके अंदर किसी भी तरह का खौफ नहीं पाया जाता, खुली छूट। हत्ता कि जो छोटे मोटे मजाक होते हैं, हम लोगों की जो जाती जिंदगी, अगर आप अपनी अपनी जिंदगी को गौर से देखेंगे, तो आप में से जो बंदा अपने घर वालों के साथ हंसी मजाक ही नहीं करता, वो बंदा थोड़ी है, वो तो बैल है। वो एक ताकतवर उस घोड़े और जानवर की तरह है जो सुबह को कमाने निकलता है, शाम को लाके पैसे दे रहा है। ना उसके दो लफ्ज मजाक के अपनी बीवी के साथ है, ना बच्चों के साथ है, ना दोस्तों के साथ है। तारीखदान लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर जब वो सफर करते थे तो सहाबाए किराम की एक जमात साथ में होती थी। तो एक दिन सफर किया तो एक सहाबी है, उनका नाम है मुनिम, अब्दुल मुनिम। तो वो बहुत ज्यादा मजाकिया भी थे,
अब ये जो साहबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं रुके तो वॉकिंग के लिए, मतलब सैर करने के लिए किसी पहाड़ी पर गए, अबू बकर सिद्दीक साथ में, तो पीछे से इस साहबी ने हजरत अबू बकर से, हजरत बिलाल से कहा, बिलाल यार इतना कुछ पड़ा है तेरे पास, कोई सत्तू, कोई गुड़, कोई शहद निकाल, थोड़ा बहुत खाते हैं दोनों मिलके। अब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे डांटा, फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आएंगे तो इकट्ठे खाएंगे। अब बिलाल भी अपनी जगह ठीक है। अब इन्होंने बिलाल को याद दिलाया कि तू जानता है ना मैं कौन हूं। अब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिए थे। बड़े लोगों से तो जिनकी दोस्ती होती है दुनियावी एतबार से, उनके पांव जमीन नहीं लगते। ये तो नबी अलैहिस्सलाम के खादिम खास है, और ऐसे खादिम जो राजदार भी है। तो इन्होंने अब्दुल मुनीम ने कहा कि जानता ना मैं कौन हूं? कहते हाँ तेरे जैसे बहुत देखे, चल साइड पे हो। अब उसने क्या किया, करीब में कोई काफिला ठहरा हुआ था 2-4 किलोमीटर दूर, वहां गया, उनके बड़े लोगों से मिला, कहने लगा देखो जी मेरा एक गुलाम है, बड़ा ताकतवर है, अट्टा कट्टा है, मैंने बेचना है तो 30-40 हजार दिनार का, लेकिन तुम अगर 1000 दे दो, मुझे इमरजेंसी है, बस तुम ले लो। अब उस दौर में गुलाम बिकते थे। काफिले वालों ने कहा इससे अच्छा क्या है, हट्टा कट्टा गुलाम 1000 दिनार में मिल रहा है। उन्होंने पेमेंट की, ये उनको साथ में लाया, कहने लगा देखो जब तुम इसे पकड़ोगे ये कहेगा कि मैं आजाद हूं, यकीन नहीं करना। अब वो काफिले वाले आए 15-20 लोग, इन्होंने देख के खुश हो गए, इतना हट्टा कट्टा गुलाम। उन्होंने बिलाल को पकड़ा, टांगे बांधी। अब ये कह रहे कि भाई मैं आजाद हूं। कहते हाँ तेरे मालिक ने कहा था कि तू कहेगा कि मैं आजाद हूं। तो वो काफिले वाले से बिलाल को बांध के लाद के, अब पीछे सहाबा दौड़े नबी अलैहिस्सलाम के पास, ओ या रसूलल्लाह, वो मुनीम ने बिलाल को उठवा दिया भाई। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को भेजा कि भाई छुड़वा के ला। वो गए, पेमेंट की, अपने पास से पैसे दिए, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस लाए। अब जब मस्जिद नबवी में जब भी कभी ये आते थे जिन्होंने हज़रत बिलाल को उठवाया था, तो नबी अलैहिस्सलाम बड़े हंसते और बिलाल को इशारा करते, कहते क्यों याद है, ये वही है, ये वही है जिसने उठवा दिया था तुझे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला ज़र्फ है कि वो दुनिया को रंग दे रहे हैं जीने का, जंग दे रहे हैं जीने का, तरबियत दे रहे हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दे रहे हैं, बेटियों का मुकाम अता कर रहे हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं, बीवियों का हक सिखा रहे, औलाद की जिम्मेदारी निभाना सिखाते, मैदान जंग के अंदर भी खड़ा होना सिखाते हैं। लेकिन इन सारे माहौल के दरमियान जो उनकी मजलिस है उसमें किसी के दिल में खौफ नहीं है, उनकी मजलिस में बंदिशें नहीं है, उनकी मजलिस में अदब तो है, लेकिन अदब के नाम के ऊपर किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। वो मुस्कुराते हैं। एक बुढ़िया आई, नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऊंट चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है दे देते हैं। एक साहबी को बुलाया, फरमाया जाओ भाग के ऊंट का एक बच्चा लेके आओ। अब वो बुढ़िया आ गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो ऊंट चाहिए था। फरमाया नहीं, हम ऊंट का बच्चा दे सकते हैं। कहने लगे या रसूलुल्लाह मुझे तो एक अच्छा ऊंट चाहिए जिस पर मैं सवार होके अपने गांव तक जा सकूं। इतनी देर में वो साहबी एक ताकतवर जवान ऊंट लेके आए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मां जरा देख के बताओ, ये ऊंट का बच्चा नहीं है तो फिर किसका बच्चा है? वो खुश होगी जी या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी मुबारक में हल्का फुल्का मजाक करते हैं, जिसको मजा कहते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि माहौल बोझल ना हो जाए, माहौल कुशीदगी वाला ना हो जाए, माहौल गमगीन ना हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घरों में क्या कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, हम किस हद तक अपने माहौल को खुशगवार रखते हैं? क्या आपने कोई आज के दौर में ऐसी खानका देखी कि पीर साहब के साथ कुछ मुरीदों का मजाक हो जाए? अगर कोई एक आधा मुरीद जुर्रत भी कर ले तो बाकी 20 मुरीद उसको कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया, हजरत जी के सामने बेअदबी कर रहा। और यहां नबी अलैहिस्सलाम को देखिए, एक साहबी है नाबीना है,
और यही जिसने हजरत बिलाल को उठवा दिया था, वो नाबीना साहब मस्जिद में आए तो ये बैठा हुआ था, तो उन्होंने आवाज दी, भाई कोई है, मुझे इस्तिंजा खाने तक छोड़ दे। तो अब इसने उनका बाजू पकड़ा, सेन में 5-6 चक्कर लगाए और मस्जिद के ही सेन में बिठा दिया, और मैं तो इस्तिंजा खाना पहुंच गया, यही कर ले। अब बाकी साहबा आए, उन्होंने देखा कि नाबीना यहां बैठे हैं, तो उनको कान में बताया, वो उठे तो सारे बड़े नाराज हुए। किस पर? उसकी मजाक करने वाले पर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत पहुंची, और कोई बात नहीं, देखेंगे कोई बात नहीं। अरे यहां तो मस्जिद में किसी का मोबाइल बच जाए ना, तो सारे के सारे नमाजी नियत बांधी होती है नमाज की, अंदर ही अंदर अल्लाह को याद करना छोड़ दे, तो कहते बस आज सलाम फिरने दे, फिर देखते हैं इसके साथ क्या होता है। और इधर वो नबी अलैहि सलाम को शिकायत, क्योंकि मजाक किया है, तो कोई बात नहीं। अब वो मजाक वाला इससे भी आगे बढ़ गया, उसने क्या किया, फिर आया 4-5 घंटे बाद, आवाज बदल के उस साहबी को कहता है, नाबीना को, अच्छा सुना आज तेरे साथ हादसा हो गया, उसने तुझे वहीं इस्तिंजा करने के लिए बिठा दिया। कहता हाँ यार, मेरे साथ उसने पंगा लिया है अब्दुल मुनीम ने, मुझे बड़ा गुस्सा है, अगर मिल जाए तो मैं सिर फाड़ दूं। अरे कहता मिल जाए, मिल गया, कहां है? कहता मस्जिद के अंदर नफल पढ़ रहा, नियत बांधा हुआ। कहता अच्छा मुझे लेके चल। वो उसके हाथ में पकड़ाया डंडा, मस्जिद के अंदर ले आया, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला नफिल पढ़ रहे थे, उनके पीछे खड़ा किया, उसके कान में कहता बस वो पढ़ रहा, यहीं से डंडा चलाएगा तो उसी के लगेगा। अब उसने भी पूरी ताकत से 2-4 डंडे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मार दिए, और उनको भी पता लग गया बाद में कि भी उसका कारनामा है, उसको भी कुछ नहीं कहा। क्यों? जिंदगी हंसी खेल के साथ ही आसान होती है। आप किसी की तरफ मुस्कुरा के देखेंगे ना, उसके दिल में से खदशा दूर हो जाएगा। आप किसी की तरफ जरा सा मुस्कुरा लेंगे ना, उसको अच्छी फीलिंग आएगी। आपका दुश्मन भी गुजर रहा हो ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी तो उसका दिल कांप जाएगा। गर्चे वो आपसे ताकतवर हो सकता है, लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट उसको उसकी शिकस्त का अंदाजा करवाएगी कि ये सामने वाला बंदा मुझसे घबराया नहीं है। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो ताल्लुकात को, बिगड़े हुए ताल्लुकात को इस्तवार करने में दोबारा मददगार साबित होती। मियां बीवी लड़ पड़ते, अब ये डरता डरता शाम को घर जाता है, बीवी की तरफ बार बार मुस्कुरा के देखेगा तो जिसने कहा, कसम खा रखी है कि तेरे से बोलना नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराने पे ही बोलना शुरू कर देगी कि अच्छा बस हंस के देख रहा। गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा सिर्फ मुस्कुराहट की वजह से, कड़वाहट दूर हो जाएगी, मिजाज में हल्कापन आ जाएगा, बच्चों के दिल में से खौफ निकल जाएगा। कोई आपसे डरता है तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अरे मुस्कुराना भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह से पहले लोग कमतर को डांटते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गले लगाया। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है हज़रत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो देहाती है। सहाबा कहते हैं कि जब वो आता था हम दुआ करते थे कि अल्लाह ये बार बार गांव से मस्जिद आए, क्योंकि जब ये आता है ना तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम इसको देख के बड़ा मुस्कुराते क्यों है? वो क्या करता है, वो जैसे मिसाल के तौर पे गांव से आया, सीधा मंडी में गया। अब मंडी में जितने बड़े बड़े आड़ती जो होते हैं उनके पास, हाँ भाई कौन कौन सा अच्छा फ्रूट आया, आड़तियों ने कहना कि भाई फला मुल्क के अनार आए, फला मुल्क के अंगूर आए, फला मुल्क का संतरा, अच्छा एक एक टोकरा पैक करो और गुलाम भेजो। अब सारे फलों का एक एक टोकरा पैक करवाना, गुलाम लाने। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में होते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए ताजा फल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो जाते थे, चलो जी फल आए, नबी अलैहि सलाम बांट के खाते थे, खुद भी खाना, सबको खिलाना। जब सब खा लेते थे ना तो इन्होंने क्या कहना पता है, नबी अलैहि सलाम के पास जाके आहिस्ता से कान में, ओ सोनिया, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ बताओ बच्चे। फरमाया या रसूलल्लाह, ये जो जितने फल खाए ना हम सब ने, ये उधार के थे, आप जरा इनकी पेमेंट करवा दो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश होते थे, मुस्कुराते थे, साहबा फरमाते बाज़ औक़ात दान मुबारक नजर आते थे। कभी इसकी हरकत देखो, उधार के फल लाया, सबको मजे से खिलाए
और अब ये कह रहा है कि पैसे भी आप ही ने देने। नबी अलैहिस्सलाम उसकी इस बात पर हमेशा मुस्कुराए, हमेशा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कभी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कभी उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कभी मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कभी अबू उबैदा बिन जर्राह को, कभी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कभी सैयदना अनस की ड्यूटी होती थी, अरे भाई जाओ, ये जिस से फल लेके आया है उनकी रकम अदा करके आओ, क्योंकि ये तो रकम अदा करने के काबिल नहीं है ना भाई। अब ऐसा आजकल अगर कोई कर ले ना अपने पीर के साथ, तुम पीर ने बाकी मुरीदों को कहना ध्यान रखिए दोबारा अंदर ना आओ। अरे मुस्कुराना सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 24 घंटे मुंह बना के रहो है जी। वो कहते रोंदा क्यों है, कहते मैं शक्ल ही इतना दी बनाई हुई। 24 घंटे मुंह बनाओ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, हर एक से मुंह बना के। तो मुंह बना के क्या हो जाएगा जी? अगला कहेगा खड़ूस है, वो कहेगा खुशकी मारा हुआ है, वो कहेगा मगरूर है, गरूर करता है, बदतमीज है। एक मुस्कुराहट को छोड़ के कितने इल्जाम लगने वाले हैं, एक मुस्कुराहट को छोड़ के कितने इल्जाम लगने वाले हैं। अभी हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मद्दजिल्लु अलैह, जो भारत के पूरी दुनिया में सबसे बड़े आलिम, वो आए हमारे घर पे रुके। हम 3 दिन उनकी गाड़ी चलाते रहे, खूब मजाक करते रहे। तो उनके साथ जो 15-20 मौलवी आए थे, उन्होंने मुझे पूछा ऐसा कैसे करते हो? मैं नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये प्यारे पैगंबर की सुन्नत है। हल्की फल्की मजाक तो हो ही सकती है, जो जितनी जरूरत के मुताबिक जो हुदूद में तय है। मजाक में भी हुदूद को तजावुज में नहीं लेके जाना, मतलब इस हद तक नहीं करना कि मजाक तो इसलिए हल्का सा करते हैं कि दिल खुश हो जाए, लेकिन जो मजाक में बेइज्जती करते हैं, जो मजाक में जलील करना चाहते हैं, वो मजाक नहीं है, वो साजिश। मजाक तो उस हद तक अच्छा होता है कि सामने वाले का दिल आपकी तरफ माइल हो जाए। तो इसलिए खुशकी छोड़िए। हैं, सर्दी में भी खुशकी पड़ जाती ना कुछ लोगों को, आजकल ठंड भी बहुत है और पहले ही मुंह बना हुआ और ज्यादा मुंह बनाने लगते हैं। और अव्वल तो कोई मस्जिद मदरसे वाला चला जाए, उसको भी देख के कई लोग मुंह बनाने लगते हैं। कोई पेमेंट जिसने माल दे रखा है वो पेमेंट लेने आ जाए तब भी मुंह बनाने लगते हैं। भाई अल्लाह ने इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत अता फरमाई, इतना अच्छा दिल दिया है आपको, ये मुंह बनाने के लिए नहीं दिया। और मुस्कुराना सुन्नत है, सुन्नत के साथ मुस्कुराना सदका है। आप गरीब को पैसे नहीं दे सकते, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके जिस्म में ताकत नहीं कि आप एक पत्थर को रास्ते से हटा सको, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप किसी का भला कर सको, लेकिन सामने वाले से मुस्कुरा के तो मिल सकते हैं, हंस के बात तो कर सकते हैं। यही सदका है। आप दूसरे के दिलों को मुस्कुरा के राहत पहुंचाएंगे तो खुदा की कसम अल्लाह की मदद आपकी तरफ लपक के आएगी, क्योंकि अल्लाह इस बात को पसंद करते हैं कि मेरा बंदा मेरे दूसरे बंदे से मुस्कुरा के मिल रहा है। अंदाजा कर लीजिए, आप तजर्बा कर लीजिए समाज में, मस्जिद में भी, घर में भी, दुकान में भी, मोहल्ले में भी, कारोबार में भी। अब ये जो मुस्कुराना सुन्नत है, ये सिर्फ मुसलमान से मुस्कुराना सुन्नत नहीं है, इंसान का इंसान से मुस्कुरा के मिलना सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में जितने भी लोग आए, चाहे वो मुसलमान थे या मक्कतुल मुकर्रमा के वो दुश्मनों में से थे, चाहे वो यहूदो नसारा में से थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम से कभी कोई मिलने आया है तो उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तबस्सुम ही देखा, मुस्कुराहट ही देखी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के सामने चेहरे मुबारक के ऊपर सख्ती नहीं लेके आए। काम करिए, मुस्कुराते रहिए। कोई नहीं मिल रहा, अकेले मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से आंखों की निगाह भी ठीक रहती है, मुस्कुराने से चेहरे का खद्दो खाल नसें भी दुरुस्त रहती है। अब मुंह बनाने से जाम रहता है वो सारा सिस्टम। अगर मुस्कुराते रहेंगे तो दिल जो है वो अच्छी रफ्तार में चलेगा। मुस्कुराते रहेंगे, ब्लड प्रेशर नहीं होगा।
अरे मुस्कुराते रहेंगे, खाना सही तरह हजम होगा, कब्ज नहीं होगी। जो सड़ियल होते हैं ना, उनको कब्ज भी हो जाती है। जो सड़ियल हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर के मसीह। अब 24 घंटे जलते ही रहोगे, जलते ही रहोगे। कहीं पे आग लगा रखी है तो उसका सेक तो महसूस ही होगा, और अगर कहीं पर पानी की बौछार पड़ रही है तो ठंडक महसूस होकर रहेगी। ये जिस्म अल्लाह ने दिया, ये चेहरा अल्लाह ने दिया, मुस्कुराने के लिए आपको भेजा है कि खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दीजिए। अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दे रखा है, तो करेंगे इस सुन्नत का इस्तेमाल इंशाअल्लाह। अपने दरमियान भी, अपने दोस्तों के दरमियान भी, रास्ते में जब चले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए चलिए, तसव्वुर में मुस्कुराइए। मुस्कुराना नहीं आ रहा जबरदस्ती मुस्कुराओ ताकि आदत पड़ जाए, आदत पड़ जाए। खुदा की कसम, आप मुस्कुराएंगे तो लोगों को माफ करने लगेंगे, आप मुस्कुराएंगे तो लोगों को बांटने लगेंगे, आप मुस्कुराएंगे तो आप सखी हो जाएंगे, आप मुस्कुराएंगे तो लोगों से नफरत खत्म हो जाएगी, आप मुस्कुराएंगे तो घर का माहौल मुस्कुराएगा। अंदाजा लगाओ, कोई एक मस्जिद हो, अगर उसका मुतवल्ली सड़ियल हो, भाई आप अपने घर की बात करो, चलो किसी मस्जिद का प्रधान सड़ियल हो या किसी मस्जिद का इमाम सड़ियल हो, तो इमाम के पीछे कोई मुक्तदी मुस्कुराएगा? वो मुंह बनाए हुए जाएंगे, मुंह बनाए हुए आएंगे। उनको पता कि मस्जिद में अगर कोई एक बाजू इधर उधर हो गया तो फौरन इस सड़ियल ने हमारे पीछे पड़ जाना। अब ये जो ज़हन में तसव्वुर है, क्योंकि मेन आदमी सड़ियल है तो जो उसके नीचे वाले हैं उन सबका मिजाज भी जला बुना हो गया। और अगर उनको पता हो कि जॉली मूड वाला है, फनी मूड वाला है, मुस्कुराने वाला है, दरगुजर करने वाला है, वो भी मस्जिद में घुसेंगे तो मुस्कुराते हुए घर में जाएंगे, मुस्कुराते हुए कोई दुकानदार होगा, मुस्कुराते हुए। हमारे यहाँ हमारे बहुत अजीज थे, यहाँ उनकी बेकरी है नियाज चचा, अब भी मैं जब उनको याद करता हूं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कि नाराज हो। 24 घंटे ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी मजलिस में, मैं नाम लेने लगूंगा तो कई छूट जाएंगे, फिर कई नाराज हो जाएंगे। आप जाएंगे मिलने, 24 घंटे ही हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुसीबत आई तब भी हंस रहे हैं, परेशानी आई तब भी हंस रहे हैं, खुशी आ गई तब तो हंस ही रहे हैं, दुख आ गया तब भी मुस्कुरा रहे हैं। अब उनके मुस्कुराने से यह फायदा है कि दुश्मनों के दिलों में भी दहशत बैठी हुई है, अपने वालों के दिलों के अंदर भी मोहब्बत बैठी हुई है। एक मुस्कुराहट ने सारे काम सीधे कर रखे हैं, और अगर वही जलते रहते तो सारे के सारे काम उल्टे हो जाते। तो जिंदगी के सारे गम आपके लिए नहीं है, जिंदगी के सारे गम आपके लिए नहीं है। थोड़ा जब्त करना है, थोड़ा मुस्कुराना है। वो किसी ने कहा है ना, एक शेर याद आ रहा है, वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुनकर जब्त करता हूं, वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुनकर जब्त करता हूं। मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता। ये उम्मत मुस्कुराने के लिए आई है, हंसने के लिए आई है। कितने ही शहीद पिछले 1400 साल में जितने लोग शहीद हुए, और जब कभी उनकी कब्र को खोलना पड़ा, चाहे वो सहाबा में से, चाहे वो ताबीन में से, चाहे वो तबे ताबीन में से, चाहे वो आज के दौर के, जाके पूछ लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा, जितने शहीदों की कब्रें इत्तेफाक से खुल गई या कभी शिफ्ट करनी पड़ी, तो जब भी किसी शहीद का जनाजा निकला है तो उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ निकला है। ये जीते भी मुस्कुराते हैं, मरते भी मुस्कुराते हैं। तो जिंदगी के सारे गम किसके लिए नहीं? आपके लिए नहीं है सारे गम जिंदगी के। 24 घंटे गमगीन रहना, वो मर गया जी, है हो गया जी, वो हो गया जी, नहीं नहीं। अगर आप जिंदगी को मुस्बत सोचेंगे, नबी अलैहिस्सलाम बाजार में अबू जहल ने पत्थर मारे, वो घर के दरवाजे पे पहुंचे,
कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा फातिमा तो ज़हरा छोटी सी है, दौड़ी दौड़ी आई कि अब्बू जी आ गए। उनकी अम्मा ने आवाज दी, फातिमा दरवाजे पे जाओ, तुम्हारे अब्बा आए हैं। वो बाजार में अभी तकरार हुई है, बाजार में अभी दुश्मन ने पत्थर मारे, बाजार में सब लोग नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे। अभी जब घर के दरवाजे पे पहुंचे, जब फातिमा ने दरवाजा खोला है तो वालिद मोहतरम जो कायनात के इमाम है, जो खातिबुन नबीयीन है, वो मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने मुस्कुरा के अपनी बेटी का इस्तकबाल किया है, उनकी जोजा का, अपनी जोजा का मुस्कुरा के इस्तकबाल। बाहर की आजमाइशें बाहर छोड़ के आए, क्योंकि अब अपनों में पहुंच गए हैं। इनको दुख नहीं सुनाने, इनके साथ तो मुस्कुराहट बांटनी, इनकी हिम्मत अफजाई करनी है, इनको रुलाना नहीं है। इसलिए जो आप लोग जो काम करते हैं ना, जितने भी मर्द हैं पूरी दुनिया में, चाहे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जो भी, और जो आप बाजार में मुशक्कत कर रहे हो, ये रोना घर जाके बच्चों के साथ ना रो, ये रोना माँ बाप के साथ मत रो। उनको मुस्कुराने के लिए तो आप काम कर रहे हैं ना, उनको घर का माहौल खूबसूरत बनाने के लिए तो आप धक्के खा रहे हैं ना। तो अगर घर जाके भी रोना पीटना ही है, बाहर का गुस्सा ही घर में उतारना है, तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है, वहीं पर कोई जुगाड़ करो। इसलिए जिंदगी को थोड़ा तब्दील कीजिए, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाइए, अपनाएंगे इंशाअल्लाह। इस सुन्नत को अपना लीजिए कि मुस्कुराना है हर हाल में, दुश्मन खा कुछ कर ले, सोशल मीडिया वाले मर्जी कर ले, जो लगे हुए हैं, जो मर्जी कर लो, मिल्लत इस्लामिया को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़म के साथ, सब्र के साथ, हिम्मत के साथ मुस्कुराने का फन देके गए हैं। ये उम्मत क़यामत तक मुस्कुराते हुए जिंदा और जावेद रहेगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।